42 विधायकों को पटना हाईकोर्ट की ओर से नोटिस जारी किए जाने के मामले पर भाकपा माले विधायक अजय सिंह ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि अदालत से नोटिस मिलने पर हर किसी को जवाब देना चाहिए, चाहे वह कोई भी प्रत्याशी या विधायक क्यों न हो। अजय सिंह ने कहा है कि वोट चोरी से जुड़ा यह मामला संवैधानिक संस्था इलेक्शन कमीशन से संबंधित है। चुनाव प्रक्रिया के दौरान नाम कटने जैसे मुद्दों पर सवाल उठे हैं। महिलाओं को 10,000 देने की योजना पर भी विधायक ने टिप्पणी की है। उन्होंने कहा है कि चुनाव की घोषणा से पहले योजना शुरू करना अलग बात है, लेकिन चुनाव की घोषणा के बाद इस तरह के वितरण पर रोक होनी चाहिए। इलेक्शन कमीशन को उस समय सतर्कता बरतनी चाहिए थी। चुनाव की अधिसूचना जारी होने के बाद लाभ वितरण उचित नहीं माना जा सकता है। हाईकोर्ट ने 42 विधायकों पर नोटिस जारी किया है। सर, विधायक को वोट चोरी और चुनाव में हलफनामा गलत देने के आरोप में ये नोटिस जारी किया है। इस पर क्या कहना है? मैं बता रहा हूँ, देखिए, जहाँ तक वोट चोरी का मामला है वो एक अलग मामला है। वोट चोरी का मामला लोगों ने उठाया, वो संवैधानिक संस्था इलेक्शन कमीशन के काम के ऊपर जो काम का तरीका था उस पर सवाल लोग कर रहे थे और करना लाजमी था, क्योंकि सिर्फ बिहार के अंदर SIR क्यों हो रहा था, एक साथ सब जगह होना चाहिए था। फिर उसमें नाम बहुत काटे गए थे। जब उसमें राजनीतिक पार्टी अलर्ट हो गई फिर नाम उसमें घट भी गए। तो इसीलिए उस सवाल को उठाना, अपने जगह पर जो हार गए हैं वो उठा रहे हैं। दूसरी बात हम कह रहे हैं कि रिट पिटीशन को आज फाइल थोड़े हुआ है। इलेक्शन रिट पिटीशन तो सब दिन होते रहता है। चुनाव खत्म होता है और जो हारते हैं तो वो उनको लगता है मन में कि ये सवाल इस कारण से जो है हम हार गए हैं, वो उठाते हैं। लेकिन ये सवाल है कि मेरा मानना है कि कोर्ट कोई भी नोटिस करेगी तो हर मेंबर को उसका जवाब जरूर देना चाहिए। अजय जी, चुनाव के दौरान 10-10 हजार रुपया दिया गया था, इसका भी जिक्र है। क्या लगता है कार्रवाई हो और जिनके क्षेत्र में 10,000 रुपया दिए गए उनकी सदस्यता जानी चाहिए? मेरा मानना है कि गवर्नमेंट के कार्यशैली पर यह सवाल उठता है। इलेक्शन कमीशन को निश्चित तौर पर उस समय ध्यान देनी चाहिए। ये इसलिए मैं कह रहा हूँ, सरकार का कहना है कि हम पहले इस योजना की शुरुआत कर चुके थे, लेकिन आपके जानकारी में, प्रेस के मीडिया के भाइयों की जानकारी के लिए मैं बता रहा हूँ कि जब मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना जो अनुशंसा MLA करते हैं, योजना पहले स्वीकृत हो जाती है, लेकिन इलेक्शन की घोषणा के बाद उसका शिलान्यास या उद्घाटन करने की इजाजत इलेक्शन कमीशन। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।